आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि किसी भी देश में चले जाएं, भारतीय होने का कुछ अर्थ है। हिंदू लड़कियों की, हिंदू परिवारों की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। आज वहां के हिंदू अपनी आस्था के प्रति सुरक्षित नहीं है। आप ये देखिए कि हमने बांग्लादेश से हमेशा लोगों को किस तरह से आते हुए देखा है, अब भी आ रहे हैं। तो भारत की ताकत बढ़ाना ही उसका उपाय है। आज से कुछ महीने पहले कुछ वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहे थे, जिसके अंदर एक भीड़ महिलाओं को प्रताड़ित कर रही है, भीड़ साधु संतों को मार रही है, भीड़ ने लोगों को घेर रखा है और उनके संग मारपीट की जा रही है। पता लगा ये वीडियो बांग्लादेश से आ रहे हैं। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद में वहां हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। जब ये वीडियोस आए तो पूरा देश दहल गया, हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई और लोगों के मन में एक विचार आया कि कैसे भी करके सरकार इन बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के लिए कुछ करे और इन्हें बचा ले। सरकार अपने कदम उठा रही है, लेकिन इन्हीं के बीच 2025 की जब शुरुआत हुई, पहला दिन निकला, तो उस दिन जयपुर सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा ढाका में मौजूद थे। जी हां, ये बांग्लादेश ढाका पहुंच गए और बांग्लादेश ढाका की पूरी कहानी आज हम आप तक पहुंचाएंगे गोपाल शर्मा जी की जुबानी। जो इन्होंने आंखों से देखा है, अब ये आप तक पहुंचाएंगे। भाई साहब, बहुत से वीडियो आए, बहुत सी मार्मिक बातें हुई, आप ढाका पहुंच गए, क्या सच्चाई है, क्या आपने वहां देखा, क्या स्थिति है उन हिंदुओं की, वो सारी बातें आज आपसे चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों तक एक एक बात पहुंचाएं। आपने जिन शब्दों में वर्णन किया है, उन्हीं शब्दों ने मुझे वहां जाने के लिए प्रेरित किया। लगभग एक सप्ताह पहले मैंने एक वीडियो देखा, उसमें एक साधु की जटाओं को काट करके और उसको धर्म परिवर्तित किए हुए व्यक्ति जैसा बनाया जा रहा है और उनका सिर मूंड दिया गया और दाढ़ी छोड़ दी गई। उस दिन मेरे को ऐसा लगा कि मुझे इस बात का पता होना चाहिए मनुष्य होने के नाते कि वहां वास्तव में क्या हो रहा है। तो ये तय किया कि मेरे को बांग्लादेश जाना चाहिए। परिवार के लोग भी पक्ष में नहीं थे, बोले हम लोग अभी से ही नहीं सो पा रहे हैं। मैंने कहा आदमी को तो जाना ही है एक दिन। वहां पर गया तो सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है, एक बार कोई आदमी मर जाता है तो मर जाता है, और एक आदमी के गले के ऊपर अगर कटार रख दी जाए और ये हो कि कभी भी किसी क्षण उसको मारा जा सकता है, वो स्थिति बांग्लादेश के हिंदुओं की है। यानी कि वो पल पल और तिल तिल मर रहे हैं, पल पल और तिल तिल मर रहे हैं, और इस तरह से मर रहे हैं कि उनके साथ क्या घटना होगी इसका भी वो पूरी तरह एहसास नहीं कर पा रहे हैं। जैसे क्या उनकी बेटी कल घर में रहेगी कि नहीं रहेगी, इसकी उनके पास कोई गारंटी नहीं है। जब इस विषय के ऊपर आया, मेरे से खुद वहां के लोगों ने पूछा, दो चार जो हिंदू थे या और पढ़ने वाले लड़के थे ढाका यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कहा आप लव जिहाद शब्द को सुनते हुए हैं। मैंने कहा हाँ। बोले हमारे यहाँ ये स्थिति है यहाँ पर कि कोई भी लड़की अगर दूसरे संप्रदाय के लोग उसको उठाकर ले गए तो वो फिर वापस नहीं लौटेगी। पर यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा साहब, ये लव कहाँ हुआ इसके अंदर? जब उठा के ही ले गए तो लव तो है ही नहीं कहीं। लव नहीं है, बल तो है। फिर ये बल जिहाद हो गया। बल है, बल जिहाद हो गया। और चाहे कोर्ट पूछ ले, पुलिस पूछ ले, उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो कहेगी मेरे को तो इसके साथ रहना है। मैंने पूछा तो एक व्यक्ति ने तो ऐसी घटना के बारे में भी बताया, बोले एक लड़की के सामने मुर्गे का सिर काट दिया और कहा कि ये स्थिति तुम्हारे माता पिता की हो जाएगी, चली जाओ। उसने इनकार कर दिया। इसके बावजूद कि बांग्लादेश के अंदर ढाका यूनिवर्सिटी में कई हजार लड़के लड़कियां दूसरे दिन 1 तारीख को मौजूद थे और आपस में खुशियां मना रहे थे,
लेकिन उसमें ये माना जाए कि कोई हिंदू होंगे जरूर, क्योंकि अभी भी 7.9% हिंदू हैं वहां पर, लेकिन कोई भी अपनी उस पहचान में नहीं है। जैसे दो चार साड़ी पहनी हुई छात्राओं से मैंने जानना चाहा कि वो कौन है, तो उनके नाम अलग ही थे। वो मतलब कोई राबिया थी, इस तरह के नाम थे। तो वो साड़ी इसलिए नहीं पहनी हुई थी कि हिंदू है, बल्कि इसलिए कि साड़ी उनका शौक है और पश्चिम बंगाल का असर है उनके ऊपर, तो वो लोग भी साड़ी पहनते हैं। लेकिन जो हिंदू लड़कियों की, हिंदू परिवारों की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। एक मैं बुक स्टॉल के ऊपर गया जो काफी बरसों से वहां के मुख्य स्थान पर है और उसके मालिक हिंदू हैं। उन्होंने ये समझ के कि मैं भारत से आया हूं, जब मैं एक किताब लेने लगा तो उन्होंने कहा कि चाय पी करके जाइए। तो मैंने कहा पी लेंगे। वो हिंदू थे? वो हिंदू थे। लेकिन आधा घंटे तक मैं वहां रहा, उनकी जुबान नहीं खुली और चेहरे के ऊपर मुस्कान नहीं आई। मतलब जैसे कोई व्यक्ति बेसुध हो जाए, बेहोश हो जाए, मरा हुआ, केवल आंखें खुली रहे, उस तरह की सी स्थिति है। मैं जब ढाकेश्वरी देवी जी के, माता जी के मंदिर में गया तो वहां के पुजारी जी ने आरती करवाई और करवाने के बाद थोड़ा सा प्रसन्नता के साथ ये कहा कि मोदी जी भी यहां आए थे। तो उनकी आंखों में चमक दिखाई दी। तो मुझे अपने मन में महसूस हुआ कि इसका अर्थ है कि भारत जिनको विश्व का नेता मानता है, भारत इतना प्यार करता है, उनके प्रति पूरे दुनिया के हिंदुओं की और लोगों की क्या भावना है कि नाम लेते ही आंखों में चमक आ जाती है। लेकिन जब इस्कॉन मंदिर के अंदर वहां का स्वामी बाग में मुख्यालय है, वहां के प्रवक्ता ने आमंत्रित किया एक दिन पहले भी, उस दिन नहीं जा पाया तो दूसरे दिन गया, तो आते समय उन्होंने भगवान कृष्ण का चित्र दिया। तो उनका जो प्रेम है उसको इससे समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि अभी 10 बज रहे हैं तो भोजन करके जाइएगा सुबह। मैंने कहा भोजन नहीं कर पाऊंगा। तो बोले अच्छा दही खा लीजिए। दही खा लिया तो बोले नहीं फल भी ले लीजिए। तो आते समय जब भगवान कृष्ण का चित्र उन्होंने दिया तो उनके हाथ कांप रहे थे। ये वहां के आम मतलब हिंदुओं की स्थिति है। इस्कॉन मंदिर में सुबह 8 बजे सनातन धर्म पर प्रवचन शुरू हो जाते हैं, लेकिन उस तस्वीर को मैं आपके सामने खींचना चाहूं तो 2 पंक्तियों में करीब 30-40 महिलाएं जो सिर्फ माला बना रही हैं भगवान के लिए, और ये भी नहीं सुन रही हैं कि प्रवचन में क्या कहा जा रहा है, बस वो माला बनाने में डूबी हुई हैं। रोज उनका काम है भगवान के मंदिर में जाना, माला बना करके वापस आ जाना। करीब 100 लोग कथा सुन रहे थे, वो बेसुध हैं। प्रवचन हो रहा है, वहां पर हैं, लेकिन शून्य हो गए हैं। उनको लगता है कभी भी कुछ हो सकता है। हम किसी से बात कर रहे हैं, कोई व्यक्ति बगल से गुजरेगा, तुरंत सामने वाला व्यक्ति चुप हो जाता है। हम उससे पूछेंगे नाम क्या है, बताएंगे नहीं। हिंदू होगा तो नहीं बताएगा। बहुत देर तक बातचीत आपस में होती रही होगा तो कहेगा मैं मुखर्जी हूं। मुखर्जी कौन? बोले आपके वाला। तो लेकिन जब उससे पूछेंगे कि क्या मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर नहीं देगा। उससे पूछेंगे नाम क्या है, बोले नहीं। अपना ले सकते हैं मोबाइल नंबर, अपना नहीं दे सकते। अपना नाम नहीं बताना चाहते, कहाँ रह रहे हैं ये नहीं बताना चाहते, परिवार में कौन कौन लोग हैं ये नहीं बताना चाहते। तो इस तरह भयग्रस्त माहौल है। बहुत सारा इलाका बांग्लादेश का ऐसा है जो ऐसे लगता है कि यहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है। मैं जहाँ ठहरा था वो संयोग से मोहम्मद यूनुस जी के का बंगला था। वहाँ पर मिलिट्री की सिक्योरिटी है, ज़्यादा नहीं है, 10-12 लोग बाहर घूम रहे थे। उन्होंने मेरे से भी जानना चाहा कहाँ से आए हैं, क्या है क्या नहीं। मैंने बताया, मैंने कहा इसलिए आया हूँ। बोले और कोई उद्देश्य है क्या? मैंने कहा हिंदू भाइयों के बीच में नया साल मनाने का विचार था। मैं विधायक हूँ या नहीं हूँ इसका कोई विषय नहीं था वहाँ पर। नाम मैं अपना गलत बोल नहीं सकता, मैं जो हूँ वो हूँ। पासपोर्ट भी कई बार दिखाना पड़ता है तो है जो पासपोर्ट है।
लेकिन हर व्यक्ति का जो बाहर से जा रहा है, खास करके हिंदुस्तान से जा रहा है, उसकी कहीं ना कहीं इस तरह का उन्होंने सिस्टम बैठाया हुआ है कि पीछा होने लग जाता है। जैसे भारतीय दूतावास के बाहर से गुजरा, किसी से मैंने बात की तो तुरंत वो टैक्सी है वो उनके नंबरों उनके नज़र में आ गए। टैक्सी वाले को दूसरे दिन भी वो टैक्सी वाला आया तो उससे उन्होंने पूछताछ की, कौन है, कहाँ कहाँ गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो टैक्सी वाले ने हाथ जोड़ करके अलविदा कह दिया, बोले मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगा। आपके साथ? हाँ, बोले नहीं जाऊंगा। कौन सा टैक्सी वाला, उसका नाम क्या था? नाम उसका था, हिंदू था ना, उसका नाम शायद अनवारू हमान था, इस तरह का था। तो उससे गोपाल जी वहाँ पे ना तो आपने अभी बताया कि विधायक वाला कोई मामला था, ना सुरक्षा थी, टैक्सी वाला उन्हीं के धर्म का, और आप हिंदुओं को ढूंढ रहे हो बांग्लादेश के अंदर। मैंने उनसे कहा टैक्सी वाले से कि जहां पर मंदिर टूटे हैं वहां पर अपन चलेंगे। तो वो दोपहर बाद में थोड़ा सा उसने कर लिया था कि दादा मैं जाऊंगा, आप मेरे को छोड़ दीजिए। मतलब वो टैक्सी वाला कट्टर नहीं था, मतलब वो चला गया, अपनी जीविका चला रहा था। अपनी जीविका चला रहा था। कट्टर होता तो वो शायद आपको आने ही नहीं देता यहाँ, आने नहीं देता या दूसरे लोगों को बताता या और कोई आपकी बातचीत तो वो पूरी समझ ही रहा था। हाँ, लेकिन जब बांग्लादेश के वो बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जिनकी खालिदा जिया हैं, उनके पिताजी की मज़ार पर उस दिन उनकी स्टूडेंट यूनियन ने श्रद्धांजलि रखी थी, तो वहाँ वो जा रहे थे। तो 3-4 हज़ार स्टूडेंट्स वहाँ थे। मैंने ड्राइवर से कहा और जो मेरे साथ थे पत्रकार, उनसे कहा, तो उन लोगों ने कहा देखिए आपको जाना है चले जाइए, 1 किलोमीटर बाद गाड़ी मिल जाएगी आपको। और कफन आप बांध के आए हो, हम नहीं। बोले और उससे आगे मैं कहीं खड़ा मिल जाऊंगा। बोले हम आपके साथ नहीं जाएंगे। तो ये चीज है वहां पर कि पर एक चीज है साहब, आपने अभी मंदिरों का जिक्र किया, आपने कहा ढाकेश्वरी देवी के मंदिर आप गए, आरती तक की आपने वहाँ पे। आपने कहा आप इस्कॉन गए, वहाँ पे माला बुन रही हैं महिलाएं, शून्य ऐसा ही लेकिन लोग उपदेश सुन रहे हैं, मंदिर तो ऑपरेशनल है। फिर ये जो वीडियोस बाहर आए बांग्लादेश से मंदिर तोड़े जा रहे हैं, बांग्लादेश से चीज़ें बाहर आई कि हिंदुओं का वहाँ पे नरसंहार हो रहा है, तो इसको किस तरीके से देखें? क्योंकि आप जो देख के आए हो ये मंदिर ऑपरेशनल वहाँ पे अगर हैं तो फिर दिक्कत कहाँ है? नहीं, दिक्कत इस तरह से है कि मंदिर में जो लोग हैं वो चूंकि मेन ढाका में वो मंदिर है तो वो सुरक्षित है, राजधानी है। और उन्होंने कहा कि हमारे 135 जो इस्कॉन के मंदिर हैं वो सभी सुरक्षित हैं। लेकिन जब जो ही उन्होंने ये कहा, जो बगल में मेरे पास बैठे थे उन्होंने कहा गाँव की ये स्थिति नहीं है। बोले गाँव में सरिये से या लकड़ी से मूर्ति तोड़ देते हैं। ठीक है, 135 मंदिर जो हैं उसमें से ढाका में कितने? इस्कॉन के 4-5 मंदिर, 4-5 होंगे, बाकी 135 में से 130 मंदिर बांग्लादेश में पूरे में फैले हुए हैं। हाँ, तो उनकी स्थिति ऐसी नहीं है, ये उनके प्रवक्ता का कहना था, उनके बगल वाले व्यक्ति का, प्रवक्ता का। अच्छा, प्रवक्ता का कहना था कि हमारे मंदिर सुरक्षित हैं। लेकिन प्रवक्ता जो कह रहे हैं उनकी बात का उस माहौल में विश्वास किया जाए कि नहीं किया जाए, इसका भी कोई कारण नहीं नजर आता। क्योंकि साहब उनको तो वहीं रहना है, बुझी हुई है, उनको तो रहना वहीं है, वो कहाँ जाएंगे? आज आपसे कोई बात करेंगे, कल को वो बाहर जाके मीडिया में आती है, इंटरनेशनल मीडिया में जाती है, तो भुगतना उनको ये भी एक कारण हो सकता है। मतलब जिन्होंने प्रवक्ता ने मेरे को एक दिन पहले आमंत्रित किया, दूसरे दिन सुबह उनको खोजने में 45 मिनट लग गए, जबकि एक ही कैंपस के अंदर वो हैं, क्योंकि लोग नाम ही नहीं बताना चाहते कि कौन। आपको गोपाल जी वहाँ पे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि ये जो मंदिर जिनमें आप पहुंचे हो ये केवल और केवल दिखावे के शोरूम टाइप में जैसे नहीं होते हैं, शोकेस बना देते हैं कि भाई आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, ये शोकेस टाइप ही आपको लगे क्या भाई कि जिससे बाहर की दुनिया में ये चीज़ ना जाए कि यहाँ कुछ हो रहा है? ऐसा नहीं, अपन ये इसको इस रूप में ले सकते हैं कि अपन भगवान के मंदिर को शोकेस तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि ढाकेश्वरी माता के मंदिर में 1 जनवरी की सुबह सिर्फ 6 दर्शनार्थियों का होना, और उसमें भी 4 ऐसी महिलाएं जो ऐसे लगता था कि इनकी शादी हुई है या बच्चे हुए हैं, इसलिए भगवान को हाथ जोड़ने के लिए आए हैं। ढाकेश्वरी माता का जो मंदिर है ये तो आपने बताया था कि एक पीठ है। हाँ। और 6 लोग, सिर्फ 6 लोग,
इसके अलावा कहीं कुछ भी नहीं। एक बाहर प्रसाद की दुकान है, उस प्रसाद में से भी कोई गया तो माला वगैरह खरीद ली, और नहीं तो वहां पर केवल बस देवी जी विद्यमान हैं, इसलिए पुजारी, 2 पुजारी हैं, वो अपनी पूजा करते रहते हैं। लेकिन उनकी स्थिति भी ऐसी नहीं है, मंदिर भी अभाव से गुजर रहा। आज मैं यही जानना चाह रहा था कि मंदिर आपने देखा होगा तो आपने वहां महसूस किया होगा कि इस मंदिर की स्थिति क्या है। स्थिति बहुत गरीब है, वहां के आसन भी कायदे के नहीं है। तो केवल दिखावा किया दिखावा क्या करे, वो मजबूर वो हैं। तो नहीं करेंगे, बाकी जो लोग बाकी कौन करें, कोई दर्शन करने की स्थिति में नहीं है। जाएगा तो पहचान होती है कि ये व्यक्ति मंदिर के अंदर जा रहा है। तो आज वहां के हिंदू अपनी आस्था के प्रति सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के पीछे भीड़ दौड़ रही है, ऐसे वीडियोस देखे गए। महिलाओं को खींच के बाहर निकाला जा रहा है घर से, ऐसे वीडियो देखे गए। आप ढाका होके आए हो, ये चीज़ आपसे बात करते करते मुझे भी समझ में आई है कि एक देश की राजधानी है, राजधानी का परिदृश्य कुछ और होगा, और जब उतरेंगे अंदर तो वो कहानियां कुछ और होंगी। आपको क्या परिदृश्य के प्रति भी अपन गारंटी नहीं ले सकते। ये सही उसका कारण ये है कि एक तरफ तो 10% ढाका है, जहां पर बड़े संस्थान, दूतावास, एयरपोर्ट और ये सब है। बाकी 90% तो उसी तरह की एक समान सोच वाली गलियां हैं ना, उनके बीच में लोग फंसे हुए हैं। 7.9% लोग, वो अपना किसी तरह से दिन निकल जाए इसके लिए परेशान है। मतलब वहां पर किसी तरह भी, जैसे मैंने कहा कि जिस बुक स्टॉल पर गया वहां पर एक भी हिंदी किताब नहीं थी। विदेशों में होती भी नहीं सामान्यतया, लेकिन 90% क्या 95% बंगाली थी और 5% इंग्लिश की थी। मैंने सब्जेक्ट देखे तो सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट ऐसे जरूर थे जो वहां पर कैसे रखे हुए थे, लेकिन एक तो महात्मा गांधी का बंगाली में लिखा हुआ जीवन चरित्र, एक ये मैंने देखा, और एक मैंने देखा रामकृष्ण परमहंस के विचार। अच्छा, हाँ, तो इसका कारण ये भी हो सकता है क्योंकि रामकृष्ण परमहंस बंगाल के थे और उनके प्रति बहुत आस्था है हिंदुओं की, इसलिए। बुक स्टॉल की आप बात कर रहे हो, आप बुक स्टॉल भी पहुंचे, किताबें भी थी उसके पास में। क्या आपने उससे बात करके जानने का प्रयास किया क्या कि उसके बायर जो थे वो कौन रहे थे, पहले कौन थे, किताबें कौन ज़्यादा खरीदता था? क्या वहाँ लोगों को पढ़ने का शौक है, हर कम्युनिटी को? नहीं, किताबें खरीदते हैं, लेकिन वही जो वहाँ के मूल जो ना हिंदू नहीं है, हिंदू नहीं है, वो दुकानदार हिंदू थे, लेकिन वो चुप थे, जैसे आदमी सुन्न हो जाता है वैसे थे। किताबें कौन खरीद रहा है वहाँ? पढ़ने का शौक किसको, हिंदू कम्युनिटी को था या दोनों कम्युनिटी पढ़ा करती थी? जैसे मेरे साथ एक प्रोफेसर थे जो प्रो वाइस चांसलर रहे हुए थे कोमिल्ला यूनिवर्सिटी के, वो वहीं के थे, मुसलमान थे, तो उन्होंने 2-3 किताबें खरीदी। ओके। तो इस तरह जिन लोगों की उसमें रुचि रहती है उस तरह की, जैसे मैंने एक किताब खरीदी जिसमें ये था कि संस्कृत और इस्लाम के भारत में प्रवेश क्या संबंध है, तो वो मैं लेकर के आया, लेकिन वो एक अकेली किताब थी कि चलाया। बाकी कोई वहाँ पर कोई विचार प्रधान या इस तरह की उपन्यास हैं, जैसे जो अपने पश्चिम बंगाल के अच्छे साहित्यकार हुए हैं, बिमल मित्र वगैरह, उनके की किताबें हैं, उपन्यास हैं, ये सब हैं। लेकिन वो तो एक किताब की दुकान की बात है, बाहर तो सब कुछ डरावना है। आप सड़क भी पार कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सड़क के ऊपर वाहनों के अलावा भी कुछ है क्या जो मेरा पीछा कर रहा है। मतलब जैसे मैं टैक्सी में बैठता था वो ऐसे दरवाजा झटके से बंद करता था, लेके भागू इसको याद से, ये स्थिति है। क्या लगता है आपको गोपाल जी, 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू फंसा हुआ है, कह सकता हूं मैं ये शब्द, क्योंकि अब आप वहां बांग्लादेश 3 दिन रह के आए हो, क्या मैं कह सकता हूं कि फंसा हुआ है? हाँ, फंसा हुआ तो मानना ही चाहिए। फंसे हुए का मतलब है कि जब व्यक्ति स्वतंत्र रूप से सोच नहीं पाए, स्वतंत्र रूप से कर नहीं पाए, स्वतंत्र रूप से बोल नहीं पाए। आज भारत की यही तो खासियत है
कि भारत के अंदर कोई किसी भी तरह के विचार प्रकट करने के लिए आज़ाद है, जब तक कि वो देशद्रोह की सीमा को नहीं पार कर दे। वहाँ पर के हिंदू हैं, वो तो कुछ देशद्रोह क्या, वो तो कहते ही हैं कि बांग्लादेश ही हमारी मातृभूमि है, 300 बरस से हैं, 400 बरस से हैं, 500 बरस से हैं। वो तो कोई बांग्लादेश के खिलाफ सोचते ही नहीं है। इसके बावजूद, और वो ये भी चाहते हैं भारत और बांग्लादेश के संबंध अच्छे रहने चाहिए ताकि हम भी खुश रहें और भी खुश रहें। वो ये नहीं चाहते कि भारत कोई कड़ी कार्रवाई करे और कोई वहाँ की स्थिति खराब हो। न वो ये सोचते हैं हल कि कैसे निकलेगा? हल देखिए, हल निकालने के लिए जो 2047 में विकसित भारत का सपना है वही है। हम जो मजबूत होते जाएंगे, जैसे दिल्ली एयरपोर्ट पर मैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जब उतरा तो जो दृश्य देखा वो आते जाते रहते हैं, लेकिन अचानक चूंकि बांग्लादेश से आए थे तो तुरंत ऐसे दिखाई दिया, तो ऐसे लगा कि जब अमेरिका बहुत विकसित रहा होगा और चरम पर रहा होगा, टाइम मशीन में ट्रैवल कर लिया हो जैसे, ऐसा लगा। उस तरह का लगा कि हमारा कैसा भारत है कि सैकड़ों हवाई जहाज, लाइटिंग, चमक दमक, लोगों के अच्छे कपड़े, तो हम लोग कहाँ पर, हम उस देश के निवासी हैं जो भारत है। मन में आए कि इसकी जमीन के ऊपर माथे पर लगा लें। 47 तक साहब कितने बचेंगे वहाँ हिंदू जो इंतजार कर रहे होंगे भारत के विकसित होने का? 47 तो एक तरह का अपना उद्देश्य, लक्ष्य क्या सन है। इसका अर्थ ये नहीं है कि इतना लंबा समय भारत को अपनी शक्ति को लोगों को बताने में लगेगा। हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि आज हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति के साथ खड़े हों तो उनकी अलग हैसियत दिखाई देती है। आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि किसी भी देश में चले जाएं, भारतीय होने का कुछ अर्थ है। आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि 50 चीज़ें ऐसी है जिसमें चाहे सड़क बनाना हो, चाहे रेलवे ट्रैक बनाना हो या विकास की दर हो, इसका औसत हमारा विश्व में सबसे आगे है। तो ऐसी स्थिति के अंदर कब क्या चेंज आ जाए, जैसे मेरा व्यक्तिगत ये सोचना है कि भारतीय जनता पार्टी को जो 240 सीटें मिली, ये कम इसलिए मिली कि अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी ये चाहती थी कि भारत का नेतृत्व इतना मजबूत नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र की जनता ने, हरियाणा की जनता ने उसमें रोक लगाने का काम किया है। लेकिन एक मजबूत भारत वो सब चीज़ों का इलाज है। आप ये देखिए कि हमने बांग्लादेश से हमेशा लोगों को किस तरह से आते हुए देखा है, अब भी आ रहे हैं। तो भारत की ताकत बढ़ाना ही उसका उपाय है। वहाँ से जब बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठ करके हिंदुस्तान आ सकता है तो वो 1 करोड़ हिंदू प्रताड़ना झेल रहा है, निकलता क्यों नहीं है? नहीं, वो नहीं निकलेगा। इसलिए नहीं निकलेगा कि हिंदू इस तरह का है नहीं। हिंदू बहुत उदारवादी है, इसीलिए हिंदुस्तान अनंत काल का देश है। ये ऐसा नहीं है कि कोई मिट जाए और कोई ये हो जाए, तो लोगों को सहन करना आता है। मुगलों के शासन से पहले भी हमने 500, 700 साल, 1000 साल पहले भी आक्रमण देखे हैं। भारत स्थिर देश है। ब्रिटिश राज को किस तरह जाना पड़ा रातों रात, तो ये हमारे खून के अंदर है कि महाकुंभ का न्योता कोई नहीं देता, करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ जाकर के कोई लड़ाई की बात नहीं करता, वहाँ आपको जेब कटी की तो बात सुनाई दे जाएगी। आप तो रह के आए हो 3 दिन, आप बस इतना बता दो कि वो झेल पाएंगे इनको? 22 से तो 7 पे आ गए, 9 पे आ गए। वो चिंता का विषय है, ये चिंता का विषय झेल है। पाएंगे वहाँ के हालातों को जो वो हैं? उनका डीएनए जरूर मजबूत है, वो गर्व भी करते होंगे, घमंड भी करते होंगे हिंदू होने पे, पर क्या स्थिति झेलने वाली है? देखिए, धर्मांतरण, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार, इसके लिए विश्व जनमत को जागृत करना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाएं, ऐसे देश जो कि मानवता में विश्वास रखते हैं और जो सांप्रदायिक नहीं हैं, उन लोगों को एकजुट होकर ऐसी ताकतों के खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। वो आवाज़ उठने पर ही चीन जैसा आक्रमणकारी देश
पाकिस्तान के लोग जो भारत के अंदर अनावश्यक रुचि रखते हैं, हमारे कश्मीर के अंदर भड़काने का काम करते हैं, उन सब के ऊपर रोक लग सकती है। अपने जो छोटे छोटे राज्यों के अंदर जिस तरह इस्लामीकरण, जिस तरह क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है, भारत का मतलब है भारतीय होना। कोई व्यक्ति किसी भी चीज में आस्था रखे, इस्लाम में रखे, क्रिश्चियनिटी में रखे, कभी भारतीयों को और यहाँ रहने वाले हिंदुओं को उस पर न तो एतराज था, न है, न रहेगा। हम लोग ये सोचते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अगर इस्लाम अच्छा लगता है, उसको अपने संप्रदाय के पक्ष में उपासना की पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन यह स्वतंत्रता किसी दूसरे को परेशान करने के लिए, उनको धर्मांतरित करने के लिए, अपनी संख्या के आधार पर दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं हो सकती। आपको आखिरी सवाल मेरा बस ये कि क्या आपको लगता है कि हमारे देश में भी कई विचारक और चिंतक जो हैं वो ये चर्चा कर रहे हैं कि हम उस दिशा में बढ़ सकते हैं? क्या आपको लगता है यहाँ पे भी वो हालात पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है या वो हालात हो सकते हैं? कई जगह पर जब लगता है कि कानून का समान पालन नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पर जयपुर की बात करना चाहूँगा कि जयपुर के अंदर हमेशा से ऐसा लगता है कि दो तरह के कानून हैं। सी स्कीम के अंदर बिजली की उपभोक्ता 90% भुगतान करते हैं, तो रामगंज के 50% क्यों करते हैं? अगर MI रोड के ऊपर कोई बिना हेलमेट के जाता है तो उसको पकड़ लिया जाएगा, लेकिन अगर वो घाट गेट में घुसता है तो उसको नहीं पकड़ा जाएगा। सरकार का फेलियर है सर, हमारा विषय आज का। ये सरकार का फेलियर नहीं है, ये भय है, ये भय है। सरकार को भी डर लगता है। सरकार के भी जो अलंबदार हैं, सरकार के भी जो काम करने वाले लोग हैं, उनके सामने एक ऐसा भयग्रस्त माहौल बना दिया गया है कि हमारे सामने कानून कुछ नहीं है, अगर कार्रवाई करोगे तो हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे। तो व्यक्ति अंत में अपने जीवन पर आ जाता है। हम लोगों को पता है कि जब कोविड-19 था, उस समय यहाँ पर अशोक गहलोत जी की सरकार थी और रामगंज से फैला, पहला मरीज वहीं पाया गया, लेकिन रामगंज पर रोक नहीं लगाई जा सकी। इसके लिए हम अगर केवल दोषी माने उस समय की सरकार को, तो उससे नहीं चलेगा। उसका कारण यह है, वही दिल्ली में हो रहा था, वही बरेली में हो रहा था। आपको लग रहा है कि भय का माहौल हिंदुस्तान के अंदर क्रिएट हो रहा है? क्रिएट करने की कोशिश हो रही है और इसको दबाया जाना नितांत जरूरी है। कौन दबाएगा साहब? दबाएगी सरकार। तो फिर किसका इंतजार कर रही है सरकार? इस चीज का इंतजार कर रही है कि इस देश के अंदर शांति के माहौल में और ऐसे प्रेमपूर्ण वातावरण में चीजों को लागू किया जाए। जैसे 1992 के अंदर कितने देश के अंदर दंगे हुए, लेकिन जब रामलला का भी मंदिर बना, एक भी जगह झगड़ा नहीं हुआ, किसी ने खिलाफ बयान नहीं दिया। सरकार कौन थी? सरकार भाजपा की थी। लोगों ने स्वीकार कर लिया कि तो बनना ही है। तो उसी तरह से भागवत जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरसंघ चालक जी हैं, उनका बयान आया कि हर जगह पर मंदिर मत खोजिए। ये कितना बड़ा मैसेज है, कितना बड़ा मैसेज। हम लड़ना नहीं चाहते, तुम भी सही हो जाओ। सही हो जाओ। मतलब अगर हम हर जगह मस्जिद नहीं खोजना चाहते, तो आप हर जगह मजार क्यों बनाना चाहते हैं? जहां कोई हुआ ही नहीं वहां भी मजार। संदेशों से ठीक किया जाएगा। चलिए साहब, तो ये आप सुन रहे थे गोपाल शर्मा जी को, विधायक सिविल लाइंस, जिन्होंने बांग्लादेश ढाका ये पहुंचे, 3 दिन वहां रहे और उन 3 दिन की पूरी कहानी हम और आप तक पहुंचाई है। इन्होंने बता दिया वहाँ भय का माहौल है। इनका कहना है कि बड़ी विदेशी एजेंसीज को अपने हाथ में चीज़ों को लेना होगा, क्योंकि 1 करोड़ हिंदू वहाँ सफ़र कर रहा है। वो हिंदू, उनके पास ऑप्शन है कि वो छोड़ दें, पर वो 500 साल से 400 साल से रह रहे हैं, तो क्यों छोड़ दें? वहाँ माहौल ठीक क्यों नहीं किया जा सकता? अब वह माहौल कैसे ठीक होगा? हालांकि वहाँ दिखाने के लिए बहुत कुछ ठीक दिखाया जा रहा है।
माता के मंदिर के विषय में बता दिया कि मात्र 6 लोग थे जो दर्शन करने आए थे, और एक बुरी अवस्था के अंदर वो मंदिर जब आप जाते हैं तो आपको आभास हो जाता है कि मंदिर की स्थिति क्या है। तो ये थी बांग्लादेश की वो पूरी कहानी। भय का माहौल देश में भी बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ये कहना है विधायक गोपाल शर्मा जी का कि भय का माहौल बनाया जा रहा है, पर इससे निपटेगी सरकार, और एक संदेश के साथ में चीज़ों को ठीक करने का प्रयास शुरू हो चुका है और बहुत जल्द शायद चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।